सृष्टिं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारमयेयम्। अब 4 वर्ण भगवान ने कहा कि मैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम, 4 वर्णों की सृष्टि में निर्माण करता हूं। उसमें ब्राह्मण आए, क्षत्रिय आए, वैश्य आए और क्षुद्र आए। ये जाति पर मत जाना, विचारों पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर ब्राह्मण का अगर हम लोग अर्थ देखें तो ब्रह्मांड में और पिंड में जो जीवात्मा ब्रह्मा के दर्शन करता है उसको ब्रह्मा कहा है, ब्राह्मण कहा है। क्षत्रिय अगर देखें तो अपने जितने भी काम, क्रोध, मद, मत्सर, दंभ, अहंकार, इन विचार रूपी शत्रु का विनाश करना, इसको क्षत्रिय है। इंद्रियों के द्वारा राम नाम रूपी धन को संग्रहित करना, ये वैश्य है। और इंद्रियों के द्वारा ही भगवान की सेवा करना, इसको शूद्र कहा गया है। इसलिए इसको मस्तिष्क को ब्राह्मण कहा है, हृदय को क्षत्रिय कहा है, उदर को वैश्य कहा है और पैरों को शूद्र कहा गया। अपने पिंड से लेकर ब्रह्मांड में 4 वर्णों का अब हम लोग पूजा पाठ, स्वाध्याय, थोड़ा सा अध्ययन, गीता पाठ या कर्म कांड की जब हम लोग चर्चा करते तो उसको हम ब्राह्मण मानते हैं। जो शस्त्र लेकर हमारी सेना नहीं अगर वहां बॉर्डर पे खड़ी है वो क्षत्रिय हो गए। देश में जितने भी लोग व्यापार करते हैं उसको वैश्य कहा गया है। और उन व्यापारियों के साथ में सभी को अपने पारिवारिक आजीविका चलाने के लिए जो सेवा करते हैं उसको वैश्य कहा गया। इसमें जाति से किसी प्रकार के भेद नहीं है। मैं आपको बताऊं, जाति अभी 1000-2000 साल से जाति की विशेष रूप से लोगों के अंदर प्रदर्शित किया गया। पहले जाति वर्ण नहीं था। अगर जाति वर्ण होता तो भगवान राम शबरी के जाति से भिन्न थी, लेकिन शबरी के बेर थोड़ी खाते। अगर कृष्ण कुब्जा वैश्य शूद्र थी, उसका सुगंधित द्रव्य और उसका भोजन थोड़ा ही ग्रहण करते। तो ऐसे कई प्रकार का हम लोगों के मन में जो भ्रांतियां है कि हम लोग ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। आजकल जाति भेद, जाति वर्ण बहुत विभाजित और उसमें बड़ा कट्टरवाद आया है। इस जगत में सबसे पहले तो जाति अगर कोई है तो मनुष्य की जाति है। 800 करोड़ लोग इस पृथ्वी लोक में हैं, तो सारे के सारे मनुष्य है। अब उसने जो दिशा पकड़ी, जिस मार्ग पे चले, उसको उस दिशाओं के साथ उसको संबोधित करना चाहिए। और आपकी विचारों की श्रृंखला अगर श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, सामाजिक है, सेवक है, ज्ञानमय है, तो ऐसे 4 प्रकार के विचारों के लोगों का निर्माण भगवान ने जगत में किया है। और भगवान क्या कहते हैं कि तस्य कर्तारपि माम। सबसे बड़ी बात अगर एक आप लोगों को ध्यान रखना है तो कर्म सबसे बड़ी बात इस जगत में। अगर मनुष्य के कर्म ये भाग्य की चाबी है। अब भाग्य की चाबी तो एक आंख से, नाक से, कान से, तन से, मन से, बुद्धि से, ये कर्म पूरे ब्रह्मांड की ये आपके पास चाबी है, की चाबी है। मीरा ने कर्म किया तो परमात्मा ने समाहित हो गई। उसने कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों के द्वारा परमात्मा के प्रति समाहित हो गई। वर्तमान में भी ऐसे कई महापुरुष है
जिन्होंने साधनात्मक कर्म करते हुए उस सिद्धता प्राप्त की कि परमात्मा के अखंड दर्शन करने वाले आज भी ऐसे संत इस जगत में विराजमान हैं। वर्तमान के जो कोई उद्योगपति है, एक भिखारी भीख मांगता है, एक व्यापारी व्यापार करते हुए अपना दुकान चलाता है, एक ब्राह्मण पूजा पाठ करते हुए धन कमाता है, तो ये भी उसके कर्म ही है। अगर एक ब्राह्मण पाठ नहीं करेगा तो उसको 500-1000 रुपए कौन देगा? अगर एक व्यक्ति दुकान में नहीं बैठेगा तो उसको 1000, 500, 2000 रुपए कहां से आएंगे? यही अपने जीवन की सत्यता समझते हुए कर्म, ये हमारे जीवन की सर्वश्रेष्ठ की चाबी है। और इसके बिना कोई भी व्यक्ति, अब इस पृथ्वी लोक में हजारों रास्ते हैं। कोई हो सकता है कि पढ़ाई के लिए जाता है, पढ़ाई नहीं करेगा तो पास कैसा होगा? पढ़ाई उसका कर्म होना जरूरी है। कोई माला करने वाला माला नहीं करेगा तो उसका पुण्य अर्जन कैसे होगा? कोई सेना में भर्ती होना है तो उसको फिजिकल एक्टिविटी जब तक उसकी अच्छी नहीं हो तो वहां मरा टूटा अगरबत्ती छाप को थोड़ा ही भर्ती किया जाएगा। उसको शरीर का बलवान होना चाहिए। तो ये कर्म हमारे जीवन के सर्वश्रेष्ठ कर्म बताए। भगवान क्या तत्से कर्तारमपि माम सिद्ध सिद्ध है, कर्तारमयम सिद्ध है। आपके कर्म अगर आपके तो अपने आप ही उसको सिद्धता प्राप्त होती है। तो उसमें कर्म में भी कौन सा, जैसे दुग्ध शर्करा योग, दूध में अगर शक्कर डाल दी तो उसकी मिठास दुगनी हो जाती है। इसी तरह से आपके कर्म में अगर श्रेष्ठता है, साधनात्मक है, अपने जीवन के उद्देश्यों को लेकर चलता है। भाई देखो, एक क्लास में 60 बच्चे हैं तो पहला नंबर आने का तो 60 ही बच्चों का अधिकार है, लेकिन आता एक का है क्योंकि उसकी पढ़ाई अच्छी है, उसने कर्म अच्छे किए। अगर हमारे देश में उद्योगपति है तो 2, 4, 5, 10 बड़े उद्योगपति विश्व में जिनका नाम है, उन्होंने भाई अपने कर्म रोज बढ़ाते हुए रोज नियमित रूप से काम किया। इसी तरह से जिस मार्ग में आप चल रहे हो उस मार्ग में अपने कर्मों को श्रेष्ठ मानकर ये मुझे करना ही है, प्रमाद न रखकर, आलस्य न रखकर, ये मेरा दायित्व है, इस दायित्व से पूर्ण रूपेण समर्पित होकर करना, ये आपका मूल स्वभाव बताया। श्रोताओं, इसलिए भगवान कहते हैं कि ये चारों ही प्रकार की सृष्टि में निर्माण तो करता हूं, लेकिन कर्म आपके बुद्धि के विवेकता के साथ आपको सौंप दिए हैं। अब ये जगत में बाजार है, इस बाजार में से आप खरीदार क्या, दुकान में से किराना माल भी ला सकते हो, दारू की दुकान में से दारू भी ला सकते हो, सब्जी के दुकान से सब्जी ला सकते हैं। सब्जी के दुकान में जाते हो तो उसमें से एक एक चयन करते हुए अच्छी तरीके से देखकर सब्जी लाते हो, कभी भी सड़ी हुई सब्जी नहीं लाते हैं। ये आपके कर्म है। समाज में अगर आपके कर्म में श्रेष्ठता है, पारमार्थिकता है, परोपकार है, अपने परिवार के लिए आप करते हो, तो निश्चित ही रूप से अगर आपको लगता होगा कि मैं ही अकेला करता हूं, भाई आपके अलावा है कौन? करना चाहिए। और उसमें से भागना और जताना ये आपका दायित्व नहीं। आपने जो दायित्व लिया है वो दायित्व, गाड़ी अगर आपने स्टार्ट करने के बाद गाड़ी ने अगर कहा कि मुझे नहीं चलना है तो आप गाड़ी को उठाकर फेंक दोगे। बार बार गाड़ी अगर कोई 100-200 किलोमीटर, हर 10 किलोमीटर पे गाड़ी अगर बंद हो जाए तो आप उसको बेचने का करते हो। इसी तरह से आपके कर्म में अगर प्रमाद और आलस्य आ जाए तो परमात्मा भी इस जीवात्मा को उठाकर कहीं ना कहीं फेंकने के लिए सोचता है। ये गाड़ी अच्छी नहीं है, अच्छा काम नहीं करता है, उसके प्रति पूर्ण रूपेण समर्पण नहीं उसका। कोई गाड़ी आपको परेशान करेगी तो आपको क्या लगेगा? इसी तरह से ये जीवन अगर आपको, परमात्मा को अगर बहुत परेशान करता है तो उसको कर्मानुसार उसको उठाकर फेंक देते। बेकार आदमी है, गाड़ी बेकार है, इतना पैसा देने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी फिर उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसको समाप्त किया जाता है। इसी तरह से मनुष्य का जीवन का भी एक कर्म बहुत बड़ा धन है। अपने कर्म के प्रति आप अगर श्रेष्ठता के साथ में अगर चलोगे तो परमात्मा उसको निश्चित रूप से परम पद, परमार्थ, परोपकार,
उसके जीवन में अपने आप प्राप्त होता है। इसलिए श्रोताओं, भगवान ने कहा कि ये अपने आप सिद्धता प्राप्त होती है उसको। मैंने जरूर उत्पन्न किया, लेकिन फिर भी मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। कई माँ बाप अपने बच्चों को धन देकर उससे कोई अपेक्षा नहीं रखते, उसको यही देखता है कि वो खूब अच्छा कमा ले, बड़ा नाम कर ले, और उनको कोई अपेक्षा नहीं, हाथ नहीं फैलाते। इसी तरह से भगवान भी आपको जीवन दिया है 50, 60, 70 साल का। इस 70 साल में कर्म रूपी धन आपने कितना कमाया या अकर्म रूपी धन आपने कितना कमाया। जिस तरह से एक बेटा को बहुत बड़ा होने के बाद माता पिता प्रसन्नता के साथ प्रशंसा करते हैं, इसी तरह से भगवान भी मनुष्य जीवन में अगर अच्छा कर्म है तो उसको अपने गले से लगाकर अपने पास में ले जाने का वो निश्चित रूप से ले जाते हैं। आज हम लोग देखें तो नरसिंह मेहता का यही काम आता है। भगवान का भजन करते करते 1 महीना विष्णु लोक में महादेव लेकर गए और वह भजन करके उनको प्रसन्नता के साथ में उनको वापिस पुनरअपि भेज दिया। उनको वरदान दिया था, अगर कुछ करना हो तो मेरा भजन करना, मैं अपने आप प्रकट हो जाऊंगा। क्योंकि उन्होंने भजन ही इतना किया कि परमात्मा प्रसन्न हो गए। तुकाराम, एकनाथ, सूर, रवि, तुलसी, कबीर। अरे आपको एक दृष्टांत बताऊं, सूरदास आपने इनका दृष्टांत आता है रविदास जी का। वहां बहुत वेद शास्त्र पुराण संपूर्ण जिनका ज्ञान था, ऐसे सभी पुराणों के ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता, उन सभी लोगों ने उस ईश्वर को, उन्होंने रविदास जी महाराज से जलन रखते थे। और रविदास जी महाराज से जलन रखने के बाद उन्होंने कहा कि ये बड़ा ज्ञान की बातें करता हूं, ये इस जाति का है, उस जाति का है, चमड़ा काटता है, लेकिन परमात्मा के विषय में तो उन्होंने परीक्षण करवाया। क्या परीक्षण करवाया? एक मंदिर में बांके बिहारी का मंदिर बिठा मूर्ति थी और पंडितों ने कहा एक काम करो महाराज, ये मूर्ति अगर वहां से चलकर आएगी तो उसको सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। तो इन्होंने वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हुए बहुत बार उच्चारण किया, सारा वेद पढ़ लिया, लेकिन मूर्ति बिल्कुल भी थोड़ी सी भी हिली नहीं। और रविदास जी महाराज ने कहा कि आओ नारायण, तो मूर्ति चलकर उनके गोद में आकर बैठ गई। ये कर्म की श्रेष्ठता है। ये कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो वर्ण में कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है। चाहे आप अपने आप को अभी कौन सी जाति मानते हो, ये आपका विषय नहीं है। आपके कर्म रूपी जाति कौन सी है? पापात्मक कर्म रूपी जाति है या पुण्यात्मक कर्म रूपी जाति है, छलात्मक कर्म रूपी जाति है, भावनात्मक कर्म रूपी जाति है? कौन सी जाति आपके वर्णों में नहीं आती है, आपके कर्मों से जाति की गिनती मानी गई है। इसलिए श्रोताओं, आप अपना कर्म अगर अच्छा रखोगे तो निश्चित रूप से भगवान ने कहा कि उसमें अपने आप ही श्रेष्ठता प्राप्त होती है। भगवान एक गीता में और कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पति न मे कर्म फलस्पृहा इति माम यो भी जानानि कर्म भेर्न सबध्यते। कितनी बड़ी बात बोली भगवान ने, न माम कर्माणि लिम्पति। अब आपके दुकान में एक मुनीम रहता है, मुनीम रहने के बाद उसको तो महीने भर में के बाद 10, 20, 25, 30 हजार रुपए की तनख्वाह मिलती है। या वर्तमान में बताओ कि आपके सीए, आपका हिसाब किताब, नफा नुकसान, काला पीला नीला हरा, सब उसको जानकारी रहती है, लेकिन आपका नुकसान या आपका फायदा उसको किसी भी प्रकार से लेना देना नहीं। वो तो फाइल बनाता है कि इस साल इतना फायदा हो गया, इस साल उतना नुकसान हुआ, तो रिटर्न फाइल कर देता है। उसको उससे कोई लेना देना नहीं होता है। आप कैसा बिजनेस कर रहे हैं, कैसे व्यापार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस जगत में जब आपके ऐसे ही कर्म हो जाए तो भगवान क्या कहते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पति। उसमें लिप्त नहीं है, निर्लिप्त है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि उनके जीवन में अकाल पड़ा था पूरे क्षेत्र में, वहां के सेठ थे, तो अकाल के समय में अपने सारे गोदाम खोल दिए। वहां के लोगों ने सारा अनाज उठाकर ले गए, जिनको उधार बांटा था उन्होंने पैसे दिए नहीं, तो उन्होंने कहा बरे के लिए देवा दिवाळे निघाले।
दिवाला निकाल दिया। अच्छा क्या भगवान, आपने मेरा दिवाला निकाल दिया। यही कर्म की लिप्तता नहीं है, जिसमें भी हम लोग थोड़ा सा बहुत कुछ काम करते तो हमको उसमें से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, उसमें से भाव रखते हैं। लेकिन अपना कर्म उस आकाश की तरह, उस एक मुनिम की तरह, उस सीए की तरह, अगर आप एक नौकर की तरह, आपके घर में एक नौकर जो होता है, वो आपके घर का सामान टूट जाए फूट जाए, बाहर जाकर हंसेगा, हाँ क्या उस मालिक का, उसने पत्नी ने गुस्से में आकर कांच तोड़ दिया, मोबाइल तोड़ दिया, घर तोड़ दिया, वो बाहर हंस हंस के बातें करता है और ये उसको देख देख के रोते हुए बात करता है। इसी तरह से संसार में जो भी आपके साथ में घटित घटना है, उसको स्वीकार करते हुए उसमें लिप्त न रहना। कर्म फलम स्पृहा, निस्पृहता, ये कर्म का फल समझकर ये मेरे जीवन में जो भी मैंने किया है उसका परिणाम स्वरूप मुझे प्राप्त हो रहा है। जिस तरह से भी मैंने किया है उस तरह से इस मुझे अपने आप में कर्म फल मिलेगा। और दोबारा उस तरह के कर्म के मार्ग के ऊपर हम लोग अपना पैर न रखे, इसकी सावधानी और निष्प्रहता, यही आपके जीवन में साधुता, जहाँ साधना कहा गया है। साधना खाली ध्यान लगाना साधना नहीं है, माला करना साधना नहीं है, मंदिर में बैठना घंटों साधना नहीं है, ये आपकी विचार रूपी साधना है। इस संसार को आप अपने आप को किस भावनात्मक दृष्टि से चला रहे हो, एक श्रेष्ठ विचारों के साथ चलाते हो या निकृष्ट विचारों के साथ आप चलाते हो, ये परमात्मा देखता है। और इति में भगवान का इति माम यो भी जानानी कर्म भिन्न सब, ये क्या इतना बड़ी अच्छा शब्द, इति माम यो भी जानाती, ये कर्म अगर कोई जान ले, ये समझ ले, हम लोग समझना नहीं चाहते। अब आप लोग जब तक इस जगत में जीवित है तब तक आपके पत्नी है, पुत्र है, भाई है, माता है, पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है। मरने के बाद कौन? और मरने के बाद भी आप लोगों को जो वस्तु का अगर भगवान ने अगर दिया होता कि जो भी सबसे प्रिय व्यक्ति है, मरने के बाद इसको एक कान काट के देना पड़ेगा, एक हाथ की उंगली काट के देनी पड़ेगी, नाक काट के देना पड़ेगा, कान काट के देना पड़ेगा, तो बाप को बाप मानने के लिए तैयार नहीं होगा व्यक्ति। वो भी आप बाप इसलिए मानते हो कि भाई उसमें आप वो बाल देनी पड़ते, जिसको 15 महीने भर में वापस आ जाते, जो किसी काम के नहीं है वो चीज आपको दिए जाते हैं। कल्पना करें कि संसार में अगर आपको अगर देना पड़ता कि नहीं, आज बाप के मृत्यु के ऊपर बेटा पैर काट के जला रहा है, करेगा? इस संसार में परमात्मा हमारा जीवन है, तब तक ये सारा जगत सत्य लगता है, और मृत्यु होने के बाद ना वो आपको जानते हैं ना वो आपको जानते, कोई किसी को नहीं जानता है। ये भागवत में बहुत विस्तार, उधर नहीं जाऊंगा, मैं सीधा सीधा गीता के ऊपर ही रखना चाहता हूँ, इधर उधर के उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ, खाली सीधा सीधा भगवान क्या कहते, इतिमाम यो भी जानानी, इतिमाम यो भी जानाति कर्म भिन्न सबध्यते, वो उस कर्म में बाध्य नहीं होता है। और जैसे बताऊं, एक में का धन लेने के बाद लेने वाला और देने वाला उसमें बाध्य मानता है, लेकिन बिचौला बोल बोल के थक जाता है और बाद में मौन हो जाता है। इसी तरह से हम लोग इस संसार में जो जीवात्मा अपने ज्ञान के साथ एक बिचौलेपन करते हुए कर्म करेगा, तो वो कभी भी जगत में बाध्यता नहीं रहेगा। अपना दायित्व समझकर अगर कर्म करेगा तो उसमें पूर्ण रूपेण उसकी जो प्रहार या प्रेम, उससे प्रभावित न होकर मेरा स्वभाव श्रेष्ठता के साथ में मेरा कर्म करना है, ये भाव अगर उसके मन में आ जाए, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी इसमें कर्म बंधन से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। सबसे पहले मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस संसार में से कर्म बंधन से मुक्तता होना चाहिए। अगर आपकी कर्म बंधन की मुक्तता अगर है तो समझना फिर आपके जीवन में सारी साधनाएं आपने प्राप्त कर ली, अष्ट सिद्धि आपने प्राप्त कर ली, नवनिधि आपने प्राप्त कर ली। नहीं तो यहाँ तो महाराज
थोड़ा सा एक ग्लास का फूट लिया तो पूरा घर माथे पे उठाकर नाचना चालू करते और दोबारा बार बार 50 साल तक उसको आपके मस्तिष्क में से वो बात नहीं निकलती है। इसलिए श्रोताओं, आप वो ग्लास में ही आपका माथा घूमता रहता है, कई दूसरे के बुरी चीजें आपके माथे के ऊपर घूमती रहती है, वो आप उतारना नहीं चाहते हो। जबकि कल की बात सूर्य आपको यही संदेश देता है कि श्रोताओं, रोज सुबह नए किरणों के साथ आप आ रहे हो और नई किरणों के साथ, नई ऊर्जा के साथ वापिस पुनरअपि हमको हमारा श्रेष्ठ कर्म करना, यही मूल उद्देश्य है। कल अपन 15वें श्लोक के ऊपर चिंतन करेंगे, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ चौथा अध्याय बड़ा अच्छा है। कल अपन चिंतन करते हुए आज इसी जगह पे वाणी को विश्राम देता हूँ। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।